आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य जी का नमस्कार। पार्ट 2 के रूप में और पंच कोश का दूसरा हिस्से के रूप में मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। कोश का मतलब खजाना। 5 प्रकार का खजाना पैदा होने के बाद हमें मिलता है। ये वीडियो में बोलते वक्त मेरे शब्द थोड़े से रुकेंगे क्योंकि मुझे आयुर्वेद के भक्तों ने ऐसा कहा कि वैद्य जी आप सामान्य शब्दों का प्रयोग करें ताकि वो व्यक्ति जो आयुर्वेद की शब्दावली या आयुर्वेद के शब्दों से जान पहचान नहीं रखता उसे भी मेरी बात समझ में आ सके। तो मुझे क्षमा करना, इस बार मेरी भाषा शैली आसान शब्दों में बोलने के कारण थोड़ी रुकेगी बीच बीच में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब हम पैदा होते हैं तो 5 प्रकार का खजाना हमें मिलता है। वो 5 प्रकार का खजाना 5 परतों के रूप में हमारे अंदर रहता है। पहली परत जिसे अन्न कहा, अन्न का खजाना। दूसरी परत प्राण का खजाना। इन दोनों खजानों को मैंने कठिन भाषा में पहली वीडियो में कहा, लेकिन अभी तो तीसरा खजाना है जो मन का खजाना है, मनोमय कोश। उस खजाने का मैं वर्णन करूंगा आपसे इस वीडियो में। मन का खजाना मतलब जब हम कहते हैं कि किसी के पास 2 घड़ी बैठ के आराम मिलता है, कोई संत के पास, किसी वैद्य के पास, किसी बड़े व्यक्ति के पास जब बैठ के आपको जीवन का किनारा, आपकी समस्याओं का समाधान, आपके प्रश्नों का उत्तर, आपकी पहेली बूझ जाती है, तो समझ लीजिएगा कि उसका जो मन का खजाना है बहुत बड़ा है। इंग्लिश में से बोलते हैं ओरा। किसी किसी के ओरा में, किसी किसी के आसपास एक ऐसी किरणें उसके शरीर से निकलती हैं, एक ऐसी संवेदनाएं, एक ऐसे भाव उसके शरीर के आसपास उसके खजाने की वजह से बन जाते हैं कि जब हम उसके पास बैठते हैं तो आराम मिलता है। ये बनता कैसे? ये मन का खजाना कहाँ है? कहाँ से इस खजाने की चाबी ढूंढने की हमारे मन का खजाना बड़ा हो जाए? और जब ये बड़ा हो जाता है मन का खजाना, आपको जानकर ये हैरानगी होगी सुनकर कि इसके बड़े होते ही छोटी छोटी बीमारियां भाग जाती हैं। किसी ने पूछा अंधकार से कि तुझे प्रकाश के प्रति, रोशनी के प्रति क्या कंप्लेंट है? तो अंधकार ने कहा कि यह प्रकाश मुझे रहने नहीं देता। तो भगवान ने कहा कि आज इसको बुला के पूछते हैं। तो अंधकार को सामने खड़ा किया और प्रकाश को बुलाया। तो जैसे ही प्रकाश आया अंधकार गायब हो गया। तो प्रभु समझ गए कि प्रकाश का कोई लेना देना नहीं है अंधकार से, लेकिन प्रकाश अगर है तो अंधकार रह नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार मन के खजाने के ऊपर है कि मन का खजाना अगर बड़ा है तो बीमारी का अस्तित्व, बीमारी की सत्ता, बीमारी का होना ये तय है कि वो भाग जाएगी, बीमारी नहीं होगी वहाँ पे। तो मैं अब जो बोलने जाऊँगा उस बोलने का मतलब कि छोटी छोटी बीमारियाँ जो ब्लड प्रेशर के रूप में, शुगर के रूप में, तनाव के रूप में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो आपका खंडित मन यानी कि आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, आपको नींद नहीं आती, आपको माइग्रेन, आपको सिर में भारीपन रहता है, अन्य अन्य करके इतनी बहुत सारी बीमारियां केवल मन के खजाने को बड़ा करने से भाग जाती हैं। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं और ध्यान से सुनिएगा। मन के खजाने को बड़ा करने की चाबी 3 प्रकार से मिलती है। पहला प्रकार है भाषा। भाषा मतलब कि आप अपने अंदर क्या बात करते रहते हैं सारा दिन। मैंने अभी आपको कहा कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा। आप अपने अंदर क्या बात करते हैं सारा दिन? एक तो आप अपनी पत्नी से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने माँ बाप से बात करते हैं, लेकिन मेरी बात आपको मानने पर मजबूर तो होना पड़ेगा कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं। भाषा मतलब अंतर्भाषा। अपने साथ, अपने अंदर अकेले बैठ के हम क्या बात करते हैं अपने आप से, कैसा जानते हैं अपने आप को, कैसा समझते हैं अपने आप को। हम धोखा दुनिया को तो दे रहे हैं या नहीं दे रहे पता नहीं, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस बात को हम जानते हैं। और मैंने पंक्ति में लिखी इस बात पर कि आज की स्थितियों के हिसाब से, आज की मानसिक परेशानियों के हिसाब से जो लाइन लिखी, सुनिएगा ध्यान से आप। अंतर मन के संवेदों की संज्ञा टूट चुकी है। मतलब जो हमारे जो ताना बाना हम बुनते हैं प्रेम का, भाव का, सबके प्यार को बटोरने का, वो ताना बाना टूट गया है। अंतर मन के संवेदों की संज्ञा टूट चुकी है। अब खुद से सच कहने की आदत भी छूट चुकी है। झूठ बोलते बोलते हम खुद से भी झूठ बोलने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने मन को तसल्ली देते हैं मुझे करना पड़ रहा है, और अन्य अन्य मजबूरियां बता के उस झूठ को बोलने में कामयाब हो जाते हैं। तो
ऐसी भाषा जो आप अपने आप से बोलते हैं इसमें सुधार करिए। जब इस अंतर मन के अंदर बोले जाने वाली भाषा, स्वयं के साथ बोले जाने वाली भाषा सुधर जाएगी, आप अपने अंदर से सच को पैदा करोगे तो वो सच बाहर भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि एक पौधा आपका आर्टिफिशियल है और एक पौधा आपका नेचुरल है, तो नेचुरल पौधे में जो फूल आएगा वो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि सुगंध देगा, वो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि रंग दिखेगा इसका, उसका रंग, उसकी सुगंध अपने आप बटेगी और बिखरेगी। लेकिन जो एक आर्टिफिशियल फ्लावर है उसको सुगंध फैलाने के लिए आपको सुगंध डालनी पड़ेगी, उसके रंग बाहर दिखे आपको रंग देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने अंदर बोले जाने वाली भाषा को सच में बोलने लगेंगे, झूठ खत्म कर देंगे, तो वो सच नेचुरल मतलब प्राकृतिक फूल की तरह बाहर आएगा और वो अपना रंग और अपनी सुगंध बाहर फेंकेगा, बाहर उड़ाएगा, बाहर उड़ीचेगा। उस सुगंध में बैठने वाला हर दुखी व्यक्ति, हर निराश व्यक्ति भी लाभ प्राप्त करेगा। तो ये हो गई एक बात जिससे मन का खजाना बड़ा होगा। अब आई दूसरी बात, दूसरे प्रकार जिससे मन का खजाना बड़ा होता है। दूसरी बात है शब्द। आप किस प्रकार अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर की एक बात सब बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन आप अपने मन से पूछिए, कोई व्यक्ति अगर बहुत क्रूरता से बात कर रहा हो, मतलब कोई गुस्से में बात कर रहा हो, कोई ज़्यादा उग्र मतलब तेज भाषा में बात कर रहा हो, कोई अपनी जातिगत संस्कारों से, जातिगत आदतों से बात कर रहा हो, तो क्या आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे? और बर्दाश्त करने से आगे मैं एक बात और कह रहा हूं कि क्या उसे प्यार से सुन लेंगे आप? आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप उसे कह सकें भैया आराम से बोल लो, भैया हम आपकी बात सुन रहे हैं, भैया आप ऐसे बोलो? नहीं, हम वो धैर्य खो चुके हैं और आप उस बात के बदले और जोर से अपने भाषा को, अपने शब्दों का प्रयोग करोगे। मैं बात कर रहा हूं किस शब्दों का प्रयोग करते हो। जब आपके अंदर सच का खजाना आएगा, जब आपके अंदर धैर्य का खजाना आएगा, जब आपके अंदर प्रेम रूपी खजाना आएगा, तो आपके शब्द निखर जाएंगे, आपके शब्द संवर जाएंगे। हर गुस्से में आने वाला व्यक्ति आपके पास बैठ के जब आपके इन अच्छे शब्दों का, सकारात्मक शब्दों का उच्चारण सुनेगा, तो वो भी ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। जो बीपी है वो हमारी उग्रता की, वो हमारे उग्रता को क्या बोले भाषा में, वो हमारे तेजपन की, वो हमारे बड़प्पन की, वो हमारे अहंकार की बड़ी बीमारी है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो जब वो बड़प्पन, वो बड़ापन, वो अहंकार, वो तेज, उग्रता शांत हो जाएगी, तो सच मानो आपका तो बीपी कभी बढ़ेगा नहीं, और जिसका बीपी बढ़ा हुआ है वो आपके पास बैठ गया, उसका भी कम हो जाएगा। ये बात मैंने अनुभव करी है, मैं रोज इस बात को प्रमाणित होते हुए देखता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अतिशोक्ति पूर्वक, मतलब कोई जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। अतिशोक्ति मतलब मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना देख रहा हूं। तो पहला मैंने आपको बोला भाषा, अंदर अपने साथ बोले जाने वाली। दूसरा मैंने आपको बोला आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो, और आपको पता है बोले जाने वाले शब्द 4 प्रकार से अंदर से निकलते हैं। आपको केवल एक ही प्रकार इस्तेमाल करना है। कौन सा? एक तो वो होता है जो मैंने बस मन में आया और कह दिया, एक वो होता है कि जो मैंने सोच समझ कर बोल दिया, एक वो होता है कि कहना था कह दिया, बस मुझे आपसे कुछ कहना था मैंने कह दिया, आज मैं आपसे कुछ बात करने आया मैंने कर ली। लेकिन एक वो होता है जो मेरे दिल में था, मैं कहूँगा, प्यार से कहूँगा और पूरा कहूँगा और कहकर अपना बना के रहूँगा। मुझे आपसे बात करनी है, मैं बात करने आया, प्यार से करनी है, प्यार से कहूँगा, आपको अपना बनाना है, बनाकर रहूँगा। इसको बोलते हैं वैखरी, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी मतलब जो दिल से निकलेगी, और दिल से निकली हुई बात अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगी, होठों पे लुढ़केगी और अपने मन का, हृदय का रस दूसरे पे टपकाएगी। ये होते हैं शब्द। वैखरी बोलिए आप, इससे मन का खजाना बढ़ेगा। पहले मैंने आपको बोला भाषा, दूसरा बोला शब्द, जिससे मन का खजाना बढ़ेगा, और अंतिम शब्द है, अंतिम प्रकार है खजाना बढ़ाने का, विचार। और विचार कैसे अच्छे बने,
कैसे विचारों के माध्यम से मन का खजाना बड़ा बने। ध्यान से सुनिएगा, मेरी वीडियो को 3-4 बार सुनना पड़ेगा, आज आपको ज़्यादा लंबी हो गई और गहरी हो गई। विचार का खजाना बढ़ाने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। आपने कभी सोचा बैठे बैठे कोई विचार आया आपके मन में और वो विचार आपको इतने आगे तक ले जाएगा, जब तक उस विचार को पूरा नहीं कर लोगे ना, आपको चैन नहीं पड़ेगी। आपके मन में विचार आ गया कि शाम को घूमने चलना, अब जब तक शाम को घूम नहीं लोगे ना, तब तक वो विचार आपकी जान ले लेगा। और अगर इस प्रकार का विचार आपको संसार की भाषा में रोज आने लग गया तो टिक के नहीं बैठ पाओगे और मन का खजाना कम हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। तो विचार को आगे ले जाने की ताकत तो है उसमें, पर विचार में ये ताकत नहीं है वो पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि विचार को पैदा करने वाली ताकत उसके पीछे खड़ी है। विचार आपको आगे तो ले जाएगा, लेकिन वो विचार बदला जाए या टल जाए मुश्किल है बड़ा, क्योंकि विचार के पीछे जो खड़ी है वो वृत्ति खड़ी है। जैसे आप शीशे में देखते हैं तो आप शीशे में स्वयं को देख लेंगे, आप पीछे शीशा रखेंगे अपने आप को पीछे से देख लेंगे, लेकिन विचार के पास ये ताकत नहीं है कि वो वृत्ति जहां से पैदा हो रहा है उसको देख ले। तो करना क्या पड़ेगा, आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई करके हम लोग, मैं भी कुछ समय पहले ऐसे ही था कि कुछ आदतें, जैसे सुबह चाय पीना आदत बन गई, टाइम पे खाना खाना आदत बन गई। खाना खाना टाइम पे अच्छी बात है, लेकिन अगर वो टाइम पे खाना खाना आपकी आदत बन गई तो आपके अंदर एक विचार उठेगा जब तक वो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो आप उस आदत के गुलाम हो जाएंगे। और जब आप उस आदत के गुलाम हो जाएंगे तो वही विचार जो खाने की बात कर रहा है नकारात्मक हो जाएगा। खाना क्यों नहीं मिला, किसको लाना था, क्यों नहीं लेके आया, कितने का लाया था, कहाँ से लाया था, वो विचार जान ले लेगा आपके, क्योंकि आप आदत के गुलाम हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप विचार बदलें और मन का खजाना बड़ा हो तो आदतें बदलिए और आदतों के गुलाम मत बनिए। आदत अच्छी हो या बुरी, आपको अपना गुलाम ना बना ले। मैं सुबह उठता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर सुबह नहीं उठा तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, ये आदत का गुलाम बनने वाली बात हो गई। तो जब आप किसी आदत के गुलाम बनेंगे तो विचारों में पारदर्शिता और सकारात्मकता कभी नहीं आएगी, मतलब अच्छे विचार और कल्याण करने वाले विचार कभी नहीं आएंगे। तो मैंने 3 बातों से अपनी बात पूरी कह दी। भाषा, शब्द और विचार, इन 3 चीज़ों से मन का खजाना बड़ा होते ही छोटी बीमारियां चली जाती हैं और कोई बीमारी या रोगग्रस्त मनुष्य आपके आसपास बैठेगा उसे भी अच्छा लगेगा। मन के खजाने की बात पूरी हो गई। इसी के साथ आप सबके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का नमस्कार।